कहते हैं जीवन में एक मित्र बनाओ, 1000। कहते हैं ना हमारे फेसबुक में तो इतने 1000 है, लेकिन काम कितने आ रहे हैं वो बताओ। इसीलिए भगवान के मित्र कौन है? कृष्ण आशीष सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रिय तीर्थेषु, प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। ऐसे थे उनके मित्र। एक ब्राह्मण था कहते हैं, और ब्राह्मण मन क्रम और वचन से श्री ठाकुर जी को क्या पूजन करता था, पाठ करता था। कहते हैं परंतु उनके यहाँ एक धर्म की धर्मपत्नी थी। कैसी थी? दरिद्रा शीतमानानं शावेदाना पश्यतम्। दरिद्र थी और परंतु किसी कारण से अपना उनके यहाँ 2 पुत्र थे और समय व्यतीत होता था। परंतु महाराज कहते हैं एक दिन भगवान कृष्ण ही स्वयं आए। क्या? एक संत का रूप बनाकर, और धर्म बोलते हैं सुदामा जी की धर्म पत्नी से, अरे देवी, मुझे ये पता है तो तुम्हारे पति देव हैं, वहाँ के मित्र द्वारिकाधीश हैं, प्रेम से कहो। अब ये बात पता लगी है तो कहते हैं, अब सुदामा जी की धर्म पत्नी सोचती है कि महाराज मेरे स्वामी आएंगे, उनसे वार्तालाप करती हैं। आज सुशीला जी अपने पतिदेव अर्थात श्री सुदामा जी का क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाला के पास भेजूंगा। अब प्रतीक्षा कर रही हैं, आए क्या हुआ? ये सुदामा जी ऐसे थे, इनके घर में यदि अन्न भी नहीं होता था तो ये जल पीकर ही भोजन भगवान का भोग लगा लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ महाराज कि एक दिन इनके बच्चों को भूख लग गई बहुत तेज से। भूख की चुदा इतनी लग गई कि आज, परंतु इनके घर में कोई अन्न का दाना भी नहीं था। सुदामा जी आए और बाहर गए हैं। बाहर जाकर पत्थरों को बीना है और उसी को बटलोई में रखा है और कहा है देवी इसको जलने दो, जब तक बच्चे नहीं सो जाते तब तक इस बटलोई को, इस पत्थरों को उबालते रहना। प्रेम से कहो। आज सुदामा जी तो इसी तरह से रहते थे। कहते हैं जिस दिन कुछ प्राप्त नहीं होता था तो तुलसी का दल लेकर ही वो क्या करते थे? भगवान का भोग लगा देते थे, परंतु नाम अवश्य जपते थे। आज जब इनकी धर्म पत्नी सुशीला ने कहा हमें ये पता लगा है, आपने हमें कभी ये नहीं बताया कि आपके जो मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश हैं, तब कहते हैं हाँ है देवी। तो आपने बताया नहीं कभी? बोले देवी ऐसी चर्चा चली नहीं और हमने बताना भी नहीं। बोले प्रभु तो ऐसा करो, अरे वो तो राजाधिराज हैं, तो ऐसा करो आप ना उनके यहाँ चले जाओ। क्या? उनके यहाँ चले जाओ, दर्शन भी हो जाएगा और कुछ प्राप्ति भी है जाएगी। प्रेम को। और आज कहते हैं
आज श्री द्वारिकाधीश को याद करते हैं। जब द्वारिकाधीश को याद करके इन्होंने कहते हैं मेरे प्यारे ठाकुर, भगवान की कृपा से बैठे ही रहना, कथा को विस्मृत करना, उठना मत कोई, है ना, बीच में कोई उठना नहीं है। जब बताएंगे तब पूजा करनी है, ये तो कथा जो कथा है उसका रस भंग हो जाएगा। प्रेम से कहो। आज श्री सुदामा जी ने सोचा, अरे सुशीला देवी से कहते हैं, देवी वो तो इतने बड़े सम्राट हैं, द्वारिकापुरी के राजा हैं, मैं क्या जाऊं? बोले स्वामी चले जाओ, वैसे भी देखो हमारे यहाँ क्या है, अरे राजा हैं कुछ हमें दे देंगे। सुदामा जी कहते हैं यदि तुम इस भाव से भेज रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा। कुछ मांगने की इच्छा से यदि तुम मुझे भेजती हो मेरे मित्र श्री द्वारिका नाथ के पास, तो मैं नहीं जाऊंगा। तब देवी कहती है, प्रभु दर्शन करने के लिए ही चले जाओ। क्या? दर्शन करने के लिए ही चले जाओ, लेकिन आज क्या? तब कहती हैं, बहुत समझाती है। तब भगवान श्री सुदामा महाराज तैयार होते हैं। आज कहते हैं, अरे देवी मैं जाऊं तो, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ या बंधु सखा के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तभी सुशीला जी 4 घर में जाती हैं। किया चित्वा चतुरोष्टिन विप्रांत जगतंदुला चैनबंधान खंडेना। सुशीला जी 4 घर में जाती हैं और 4 मुट्ठी चावल लाती हैं। वो चावल कैसे हैं? एक चावल का जो टुकड़ा है वो भी 4 जगह से टूटा हुआ है, छोटे छोटे कण बने हुए हैं। अब महाराज श्री सुशीला जी ने क्या किया, अपनी साड़ी क्या थी, धोती थी, और उसमें भी न जाने कितने छेद थे, कितने शीलन थे, कितनी बार सिया था, कितने वस्त्र लपेटे थे, लेकिन आज अपने पल्लू को फाड़ा है और चावल का दाना रखा है और कहा है, प्रभु हमारे प्रभु को दे देना। बोले इतना बड़ा राजा होकर वो चावल का दाना क्या करेगा? बोले ले जाओ। तो आज श्री ठाकुर जी के भक्त श्री सुदामा जी चले हैं। प्रेम से कहो। और क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं। कहा जा रहा हूं? और क्या कह रहे हैं? गोकुल के ग्वाले से, गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल के ग्वाले से मेरा रिश्ता
चल तू भी जरा चल के, चल तू भी जरा चल के, जरा देखना उसकी, जरा तू भी जरा चल के, जरा देखना उसकी। कहते हैं जरा तू भी तो चल उसकी, ले तू सांस उसकी, तू भी चल उसकी, वो दिन रात खुली रहती, दिन रात खुली रहती, रहमत की दुकान की, रहमत की दुकान की, रहमत किसका, रहमत किसका, भरपूर खजाना है, भरपूर खजाना है, मेरा रिश्ता पुराना है, तेरे द्वारे मेरा रिश्ता पुराना है, उसको पुराना है तो हाथ उठाओ और क्या हो, मानो आज हम ही जा रहे हैं सुदामा बनकर भगवान के पास। चलो के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है, के वाले से मेरा रिश्ता पुराना है, समय व्यतीत हुआ महीनों वर्ष नदी आई, गोमती नदी आई। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं ये मेरा मित्र है, सुदामा मेरा भक्त है, कैसे ये नाव को ये कैसे इस नदी तट को पार करेगा। तो भगवान आज आ गए हैं केवट बनकर, और भगवान क्या आ गए हैं, केवट बनकर आ गए हैं और कहते हैं महाराज महाराज दुहाई हो, हम आपको कहो तो पार उतार दें। भगवान से जब सुदामा जी कहने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। बोले सुदामा जी कोई बात, भगवान बोले कोई बात नहीं। तो आज क्या हुआ, मेरे ठाकुर केवट बनकर आए कि कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो। बांधे बांध बजरंगी बांधे, बांधे बांध बजरंगी बांधे, बांधे बांध बजरंगी बांधे, बांधे बांध बजरंगी बांधे। लहरायो कन्हैया, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो। आज सुदामा जी के लिए भगवान केवट बने हैं। बांधे बांध मोर रखो है, बांधे बांध बजरंगी माथे, बांधे बांध बजरंगी माथे, बांधे बांध बजरंगी माथे, बांधे बांध बजरंगी माथे। लहरायो कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया केवट बन आयो, कन्हैया
हम मिश्रा करें। आज क्या हुआ, ठाकुर जी हाथ पकड़कर श्री सुदामा जी को नाव में बिठाया है। ओ हाथ पकड़ प्रभु नाव बचायो, हाथ पकड़ प्रभु नाव बचायो, हाथ पकड़ प्रभु नाव बिठायो, हाथ पकड़ प्रभु नाव बिठायो। ओ भगतन जस गायो, ओ भगतन जस गायो, कन्हैया कन्हैया सुदामा जी को बैठाया है इसमें नाव में। तो भगवान ने पहले संकल्प लिया, बाबा कुछ दो। भगवान ने जब मांगा तब सुदामा जी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो दरिद्रता है। तो बोले महाराज उसका ही दान कर दो। अब तो महाराज उसका भी दान कर लिया। अब कहते बाबा कहाँ को जानो है। अब भगवान स्वयं पूछते हैं सुदामा जी से और नाव चला रहे हैं। सुदामा जी की नाव बैठेंगे और मेरे ठाकुर की रात्रि में एक तो थी रात्रि काली काली और मेरे ठाकुर काले काले, परंतु उनके नेत्र चमक रहे हैं। आज सुदामा जी से श्री ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा कुछ सुनाओ। क्या? तो बाबा कुछ सुनाओ। तो आप सुनाए कि नैया ले चल बड़ी पार, 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 नैया ले चल बड़ी पार। हम जाने ठाकुर में ओ जहाँ बिना दे पूरी मारिका, हम जाने पूरी मारिका, जहाँ बिना दे पूरी मारिका, जहाँ बिना दे पूरी मारिका। रहता मेरा यार नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार। बोले कहाँ को जाना है? कहते हैं जहाँ विराजे पूरी मारिका, जहाँ विराजे पूरी मारिका, जहाँ विराजे पूरी मारिका, जहाँ विराजे पूरी मारिका। रहता मेरा यार नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार, नैया ले चल बड़ी पार। अब नैया पहुंच गई, पार कर दिया है। अब पार कर दिया तो भगवान भी चले गए हैं बड़ो प्रेम से। बोल द्वारिकाधीश की। अब कहते हैं जहाँ सुदामा जी को भूख लग गई तो भगवान मेरे भोजन देने आए हैं। अब कहते हैं किसी से पूछा सुदामा जी ने कि भैया द्वारिकापुरी कितनी दूर है? वो से भी ज्यादा है। अब तो ये थक गए हैं। अब मेरे से द्वारिकापुरी नाथ मेरे ठाकुर ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि हे गरुड़ जी जाओ मेरे सुदामा मित्र को लेके आओ, लेकिन वो न हिलना चाहिए न डुलना चाहिए। अब आज जैसे ही गरुड़ जी गए हैं सुदामा जी को छोड़ दिया है द्वारिकापुरी ने। अब जब द्वारिकापुरी में मेरे सुदामा जी को नेत्र खुले तब एक से पूछो भैया हमको द्वारिकापुरी जानो है, मार्ग बताइयो।
तब कहते हैं महाराज आप द्वारिकापुरी में ही तो खड़े हो प्रेम हो, तो आज कहते हैं आप यही तो खड़े। बोले तो द्वारिकापुरी। अब वहां पर कुछ लोग एकत्रित थे। बोले कहाँ को जाना है? बोले जहाँ विराजे पूरी द्वारिका, पूरी द्वारिका, जहाँ विराजे पूरी द्वारिका, जहाँ विराजे पूरी द्वारिका, रहता मेरा रास्ता बताओ। तब कुछ लोग वहां पर हंसी उड़ाने लगे। अरे ये अपना कहाँ जानो यार बता रहे। बोले कहाँ जाना है? बोले भैया कन्हैया के जहाँ जाना है। बोले कन्हैया कौन? बोले तुम्हारे द्वारिका के राजा हैं। अरे बोले हमारे महाराजा का नाम है श्रीमत लोग। बोले महाराज धीराज छत्रपति प्रभु श्री असंख्य कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा भरुणालय श्री द्वारिका नाम है। और तुम कन्हैया कहो? बोले बोले अच्छा बचपन का सगा है। बोले आदि किसी समझदार व्यक्ति ने बताने दो। अब ये जाते हैं भगवान के द्वार और एक द्वारपाल से कहते हैं जाके भैया बताओ कि कौन आयो है कि तुम्हारो मित्र आयो है, बता के आना। और आज वहां पर जा रहे हैं कौन? भगवान के पास। आज भगवान सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, मुकुट ही रख रहे थे। तो क्या हुआ? ये दूध पहुंच गया। शीश पगा जगातन पे प्रभु आने के आए बदल के
बताते हैं मेरा मित्र है शीश सगातन पे प्रभु जाए को आइब से की कोई खड़ा नहीं होएगा, सामने आएंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, बाद में मिलना है, ठीक है ना, कथा में रस भंग हो जाएगा, ठीक है ना। शीश सगातन पे प्रभु आनी को आए सुदामा जी को लेकर अब भगवान रुक्मणी जी के आदेश दिया है, रुक्मणी अब तुम जाओ, ये ब्राह्मण देवता आए हैं, इनके चरण धुलना है, इनके चरण धुलना है। अब भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि सुदामा जी के चरण कैसे हैं। ऐसे बेहाल विवाही न सो पगर कंटक जाल लगे पूनी जो कंटक
आयो महासखा सके तुमने बड़ा पाया आए महादुख पायो सखा तुम आए देना कि कहते फिर सब देखे दूसरे पैर देखी सुदामा की दीन दशा प्रभु देखी सुदामा की दीन दशा करो करके करो सुदामा दीन दशा भगवान ने इतना बुरा किया है कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पानी बरात को हाथ पियो नहीं नैनन के जल पानी बरात हाथ पियो आज भगवान ने सेवा की है, चरणामृत लिया है और कहते हैं आज भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो आज भगवान ठाकुर जी ने बगल में देखा है कि मेरे मित्र सखा ने आज मेरे क्या लायो है, प्रेम से कहो। अब कहते हैं भगवान ने पोटली आज पोटली भगवान को प्रदान को पोटली प्रदान की है और देखा भगवान ने पोटली छीन लिया है और महाराज प्रेम से बोलो भगवान ने पोटली छीन लिया है और भगवान क्या कर रहे हैं कि प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। ये दानू में तेरा कैसा ये दानी मेरा पिया
हैं आज सुदामा जी की बड़ी ही अच्छे से पूजा किया है। अब आप लोग भी भगवान के साथ पूजन करो। हमारे पंडित जी गाना गाएंगे, भजन गाएंगे, सुबह आज सुदामा जी के साथ कहते हैं आज कहते हैं हरिद्वार मानो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीबा गया है। हरिद्वार मानो कन्हैया से कह दो हरिद्वार मानो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीबा गया है। घर पे सुदामा गरीबा गया है।
आज कहते हैं हाँ, प्रेम से कहो बिहारी का भेष बना लास्ट में जब आपको टाइम